हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग डिस्काउंट चैप्टर का कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा कि द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 10% एंड 50% इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ, मतलब कि 20%, 10% और 15% का क्रमिक छूट दिया जाता है। ठीक है, पहले 20% का छूट दे दिया, फिर उसी पे 10% का छूट और दे दिया, फिर 15% का छूट दे दिया। तो टोटल जो एक छूट अगर एक छूट का वैल्यू में हम ये निकालेंगे तो कितना होगा, वो हमें बताने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, 20% जो है इसका वैल्यू होता है 1/5। ओके, 10% का वैल्यू होता है 1/10 और 15% का वैल्यू होता है 3/20। ओके, तो इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि प्राइज अगर 5 रुपया था, मार्केट प्राइस 5 रुपीज़ था, तो 1 रुपये का छूट दिया जा रहा है। दूसरे में अगर प्राइस 10 रुपया था तो इसमें भी 1 रुपये का छूट दे रहे हैं। फिर तीसरा में है कि नीचे वाला जो है उतना प्राइस था, मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य, तो इस पर 3 रुपये का छूट दे रहे हैं। तो टोटल छूट कितना होगा, तो देखिए जो प्राइस है, मार्केट प्राइस जो है वो हम पहले लिख लेंगे सारा ऊपर नीचे करके। जैसे पहले 5 था, फिर 10 और फिर 20, और छूट कितना दिया, छूट दिया है 1 का। तो यानी जो है सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस 5 रुपया ये अंकित मूल्य था, तो 1 रुपया का छूट दिया यानी डिस्काउंट दिया, तो 4 रुपया सेलिंग प्राइस है। दूसरे केस में 10 रुपया प्राइज ये मार्केट प्राइस है, तो 1 रुपया का छूट दिया, तो यानी 9 रुपया सेलिंग प्राइस है। तीसरे केस में 20 रुपया प्राइस है, तो 3 रुपये का छूट दिया यानी 17 रुपया में बेचा जा रहा है, 17 रुपया सेलिंग प्राइस है। अब हम क्या कर देंगे, मार्केट प्राइस वाले को एक साथ मल्टीप्लाई, सेलिंग प्राइस वाले को एक साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर देखिए मार्केट प्राइस वाले से सेलिंग प्राइस वाला कोई भी कट रहा होगा तो काट देंगे। जैसे 4 से ये 20 कटेगा 5 पे। ठीक है, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 250 मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ जाएगा 153। ओके, तो यानी टोटल अगर 250 रुपया प्राइस था, मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य, तो उसको बेचा जा रहा है 153 में, तो छूट कितने का हो गया, छूट हो गया 97 रुपीज़ का। कितने का छूट हो गया, 97 का। मार्केट प्राइस है 250, इसको हम परसेंटेज में बदल देंगे इंटू में 100%। और देखिए सॉल्व करेंगे तो 100 और 250 50 के टेबल से जाएगा, ये 2 पे और ये कितने पे, 5 पे, ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई ये डिवाइड ही कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 19.4 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 38.8% आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि एक दुकानदार अपने माल को ऐसे मूल्य पर अंकित करता है, ये अंकित है, अंकित करता है कि 25% छूट देने के बाद, मतलब वो 25% डिस्काउंट दे देता है, फिर भी उसको 20% लाभ प्राप्त होता है यानी प्रॉफिट होता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 460 है तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का हम रेशियो निकाल सकते हैं कब, जब हमें डिस्काउंट परसेंट यानी छूट प्रतिशत दिया हो और लाभ प्रतिशत दिया हो, तो डायरेक्ट हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो मार्केट प्राइस और सीपी का रेशियो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, मार्केट प्राइस के नीचे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। ठीक है, और सीपी के नीचे होता है 100, सीपी के जगह पे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये होता है। तो देखिए प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, तो यहाँ डायरेक्ट हम 20 ऐड कर देंगे, और डिस्काउंट कितना दिया है 25% का,
तो डिस्काउंट 25 माइनस कर देंगे। अब इसको लिखेंगे कितना, ये जोड़कर हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 75। दोनों को अगर कट करेंगे मतलब कैंसिल करेंगे तो दोनों किसके टेबल से जाता है, 15 के टेबल से, ये 8 पे और ये 5 पे। ठीक है, यानी मार्क्ड प्राइस 8 यूनिट है तो कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है। और हमें दे रखा है वस्तु का लागत मूल्य 460 है, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 460। तो हमें 8 यूनिट का वैल्यू निकालना है इसका। तो कैसे निकालेंगे, 5 यूनिट का वैल्यू 460, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 460 बट्टे में 5, और 1 यूनिट का वैल्यू है ये, हमें निकालना है मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य, तो 8 से गुना कर देंगे तो 8 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9 और 92, और 92 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट से भी हम कर सकते हैं, 2 8 जा 16, यानी लास्ट में जिसका 6 आ रहा है वही आंसर होगा। तो किस में आ रहा है 6 लास्ट डिजिट, इसमें, यानी ऑप्शन ए आंसर है। क्वेश्चन है हमारा, क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत को चिन्हित करता है। ठीक है, मतलब जो है उस वस्तु पर कुछ कीमत लिख देता है, जैसे कि 30% छूट देने के बाद वह 20% लाभ प्राप्त करता है। मतलब जितना वो चिन्हित कर देता है यानी मार्क कर देता है प्राइस, उस पर 30% अगर वो छूट भी दे देता है तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है। अब कह रहा है यदि वस्तु का चिन्हित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस 480 है, 480 है, तो वस्तु का मूल्य क्या है यानी कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, हमें ये बताना है। तो देखिए इस अभी हम ऐसा क्वेश्चन किए थे कि मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस का हम रेशियो निकाल सकते हैं, कब, जब डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया हो। तो मार्क्ड प्राइस के जगह पे आता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट के जगह पे कितना है 20%, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट आता है, और कॉस्ट प्राइस के नीचे आता है 100 माइनस, कॉस्ट प्राइस के जगह पे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट के जगह पे हम जो प्रॉफिट का वैल्यू दे रखा है 20% वो लिख देंगे 20, और डिस्काउंट परसेंट 30 का छूट दे रहा है तो लिख देंगे 30। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 120 और ये आ जाएगा कितना 70, यानी इसको काटेंगे अगर तो 0 से 0 कैंसल, ये आ गया 12:7, यानी मार्क्ड प्राइस अगर 12 है तो सीपी कितना है 7 है। और देखिए मार्क्ड प्राइस यानी हमें चिन्हित मूल्य दे रखा है कितना 448, तो 12 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 480, सॉरी 480 दे रखा है, 480 है, तो हमें 7 यूनिट का वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो वही होगा सीपी जो कि क्रय मूल्य है। तो कैसे निकालेंगे, पहले 1 यूनिट का वैल्यू 480 बट्टे में 12 और गुने 7 कर देंगे तो 7 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये है 1 यूनिट का वैल्यू और गुने 7 कर दिया तो 7 यूनिट का वैल्यू। अब 12 से 480 को काटेंगे तो 40 पे, और 4 सत्ते 28, मतलब 280 जो है इसका कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा, जो कि ऑप्शन डी है। कि 20%, 10% और 8% का क्रमिक छूट एक एकल छूट के बराबर है। मतलब किसी वस्तु पर पहले 20% का छूट दे दिया जाता है, फिर जो प्राइस बचता है उस पर 10% का फिर छूट देता है, फिर 8% का छूट देता है। तो कह रहा है कि ये तीनों छूट को अगर हम एक छूट में देखें तो वो कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए 20% को हम क्या लिख सकते हैं, पहले 20% का छूट देता है यानी 1/5, फिर देता है 10% का यानी 1/10, और फिर देता है 8% यानी 8% को हम लिख सकते हैं 2/25। ठीक है, यानी पहले अगर 5 रुपया दाम था, मार्क्ड प्राइस था, अंकित मूल्य था, तो 1 रुपया का छूट दे देता है, तो यानी बेचता है कितने में 4 रुपये में। फिर अगर दूसरे बार में अगर 10 रुपया दाम था, 10 रुपया उस पर लिखा गया था 10, तो 1 रुपये का फिर छूट दे देता है यानी 9 रुपये में बेचता है। और फिर कह रहा है कि अगर 25 रुपया था
तो 2 रुपये का छूट देता है। नीचे वाला देखिए, नीचे वाला जिससे कंपेयर करते हैं वो होता है, यानी नीचे वाला इस समय मार्क्ड प्राइस को डिनोट कर रहा है। तो 25 अगर मार्क्ड प्राइस था यानी अंकित मूल्य, तो उसको बेचता है कितने में, 23 में, 2 कम में। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये मार्क्ड प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, यानी जिस पे बेचता है, विक्रय मूल्य, और ये है अंकित मूल्य। कटने वाला है कोई, कट सकता है, ये 2 से और ये 5 पे, दोनों कट जाएगा। और कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 625, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4414, ये आएगा। अब देखिए, ये है मार्क्ड प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी कितना कम है ये कम है हमारा 286 प्लस 25, एक और 211 बट्टे में 625। इसको हम परसेंटेज में बदल देंगे। देखिए, अगर 625 रुपया अगर टोटल को एक में देखें तो 625 रुपया अगर दाम है तो उस पर 211 रुपये का छूट मिलता है। इसको हम परसेंटेज में चेंज कर देंगे। 100 और 625 दोनों 25 के टेबल में जाएगा, ये 4 पे और ये 25 पे। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 844 अपन में 25, और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 फिर 75, और ये बचा कितना, 9 3, इसके बाद 33.76% अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी है। पर मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 25% की छूट देने के पर उसे 1% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः 460 एंड 736 है तो x का मान क्या है। देखिए, छूट कितना देता है दुकानदार, 25%, किस पे, मार्क्ड प्राइस पे। ठीक है, तो यानी 25% छूट देता है, तो बेचता कितने पे है, बेचता है मार्क्ड प्राइस का 75% पे, है ना, 75% पे। और 75% को हम क्या लिख सकते हैं, अगर फ्रैक्शन में लिखे तो 3/4। 75% का मतलब होता है 3/4। तो ये इक्वल जो हो जाएगा वो किसके होगा, सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, सेलिंग प्राइस के। तो देखिए, मार्केट प्राइस हमें दे रखा है, कितना है, 736। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 और 4, 184, और 184 3 हो जाएगा 2, ये एसपी हो गया। ठीक है, तो हमसे x का मान पूछ रहा है जो x% लाभ होता है। तो देखिए, हमें CP पता है, यानी क्रय मूल्य पता है 460 है, तो 460 नीचे, और लाभ कितना हो रहा है, ये बेच रहा है कितने में, 552 में, यानी 552 में। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 92 का। ठीक है, और इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे, इनटू में 100%। 92 से ये 460 जो है वो जाएगा कितने पे, 5 पे, और 5 से 100 जाएगा 20 पे, यानी 20% इसका आंसर होगा, जो x का मान है, जो कि वैल्यू a है। ठीक है, ऑप्शन ए है।